एपिसोड 6 के स्टार्ट में हमें यूया को दिखाया जाता है जहां पर वो उस जादुई किताब को उठा लेता है। वो उसको पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं हर एक काम में माहिर था, जैसे कि जादू, मार्शल आर्ट और तलवार, और मैं उसी के साथ कुकिंग भी कर सकता था। दरअसल जिसकी ये बुक है उसको दुनिया का हर एक काम आता था। मैं था तो एक इंसान पर पहुंच गया था देवताओं की दुनिया में। तभी यहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है, पर यूया इसको वहम समझ के इग्नोर कर देता है। जिसके बाद वो सारी बुक को पढ़ लेता है। तभी उसके आखिरी पन्ने पे लिखा था, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। यूया यहाँ पर सोचता और कहता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ जादू चाहता हूँ। तभी फिर से उस आदमी की आवाज आती है और वो कहता है कि मैं जितना जादू जानता हूँ मैंने इस किताब पे लिख दिया है, और अगर तुम दूसरी दुनिया से आए हो तो तुम अभी उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस दुनिया के लोगों के खून में ही जादू रहता है। तभी हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो अभी तक यूया से बात कर रहा था। दरअसल वो कोई आदमी नहीं होता, वो एक स्केलेटन होता है। वो इंसान तो है पर इंसान की गिनती में नहीं आता। जिसके बाद वो उस किताब को लेकर अपने घर पर आ जाता है और उसको रीड करने लगता है, और उसी के साथ वो अपने जादू का अभ्यास भी करता रहता है। जहाँ पर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने जादू को परफेक्ट कर लेता है। वो अपने जादू से एक वाटर वॉल बनाता है और उसी के साथ उसका डॉगी भी एक वाटर वॉल बना लेता है। जहाँ पर वो दोनों जादू को बहुत ही जल्दी सीख रहे थे। दूसरी तरफ हमें उस किंगडम का राजा दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने सेनापति से कहता है, क्या तुम्हारी उस लड़के से ठीक से मुलाकात हुई या नहीं? वो सेनापति कहता है कि हाँ महाराज, मेरी उससे मुलाकात हो चुकी है, और वो जंगल के बहुत ही खतरनाक इलाके में रहता है। और वो सेनापति महाराज से कहता है कि आपको लेक्सिया को समझाना होगा। तभी यहाँ का किंग भड़क जाता है और अपनी स्वॉर्ड मंगवाता है, जहाँ पर वो अपने ही महल में तबाही मचाने लगता है, क्योंकि यूया ने लेक्सिया के साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। वो किंग कहता है कि वो मेरी बच्ची को समझता क्या है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूया को दिखाया जाता है जो क्लास में बैठा था, जहाँ पर उसकी टीचर बताती है कि हम अगले हफ्ते ऑफ कैंपस स्टडी में जाने वाले हैं। और फिर जिसके बाद वो लोग अपने अपने टीम बनाने लगते हैं, जहाँ पर यूया, कारे, कावरी और अकीरा होता है। तभी यहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम रिनकान ज़ेकी होता है। तभी यूया कहता है कि मेरे पास जाने के लिए कैंपिंग बैग नहीं है। जिसके बाद वो लोग साथ में बैग लेने के लिए मॉल चले जाते हैं। यहाँ पर यूया एक बैग को चूज करता है जो उसको काफी अच्छा लग रहा था। जिसके बाद वो लोग एक गेम जोन पर आ जाते हैं। तभी उसका दोस्त मचल जाता है कि मुझे हिपुमी चाहिए, पर मैं इस गेम को कभी भी नहीं जीत पाता। तभी यूया उसकी खुशी के लिए उस गेम को ट्राई करता है। वो उस चीज का सबसे वीक पॉइंट ढूंढता है और वो पहली बार में उस गेम को जीत जाता है। तभी कायरे उसको पकड़ के ले जाती है और कहती है कि मुझे ये कैट चाहिए। तभी यूया उसकी खुशी के लिए वो भी निकाल देता है, जहाँ पर वो सारे दोस्तों को खुश कर देता है, जहाँ पर सबको अपने मनपसंद के गिफ्ट मिल चुके थे। जिसके बाद वो लोग कॉफी पीने का प्लान बनाते हैं। तभी यहाँ पर लड़कियाँ कहती हैं कि हम थोड़ी देर में आते हैं, जहाँ पर वो अपने लिए नए नए कपड़े खरीदने के लिए 13 फ्लोर पर चली जाती हैं, और लड़के कॉफी पीने के लिए कैफे चले जाते हैं। तभी हमें मॉल में एक जगह शॉट होते हुए दिखता है, और दूसरी तरफ यूया और उसके दोस्त काफी चिल कर रहे थे। तभी यहाँ पर फायर अलर्ट बजने लगता है क्योंकि मॉल में आग लग चुकी थी। तभी वो लोग भागकर 13 फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब आग पहुँच चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर कावरे के साथ 2 और लड़कियाँ गई थी। यहाँ का गार्ड उन लोगों को रोकता है कि आप लोगों को ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऊपर आग लगी हुई है। पर यूया उसकी बात कैसे मानता, क्योंकि उसके दोस्तों की जान खतरे में थी। वो उन लोगों को बचाने के लिए ऊपर चला जाता है। वो जब 13 फ्लोर पर पहुंचता है तब उसको पता लगता है कि यहाँ पर तो आग बहुत ही ज्यादा फैल चुकी है। उसको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। तभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जो उसने रिसेंटली सीखी थी। वो अपने आप को पानी में कवर कर लेता है और भागकर अंदर चला जाता है। तभी हमें उन लड़कियों को दिखाया जाता है जो गर्मी के वजह से यहाँ पर बेहोश हो चुकी थी। वो जब उनके पास पहुँचता है तभी वो कहता है कि यहाँ पर कोई और तो नहीं है इन तीनों के अलावा। जब वो अपना ध्यान लगाता है तब उसको ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखती है। वो तीनों के एक साथ उठाता है और उनको अपने मैजिक में कवर कर देता है। तभी यहाँ पर आग और भी ज्यादा फैलती जाती है और नीचे यूया के दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे कि अब तक यूया नहीं आया। तभी हमें फायर विकेट को भी दिखाया जाता है जो आग बुझाने में लगा हुआ था, पर आग इतनी बड़ी थी कि जल्दी नहीं बुझ पाएगी। दूसरी तरफ यूया को अब कोई भी रास्ता नहीं दिखता। तभी वो छत फाड़ के बाहर निकलता है और वो सही सलामत उन तीनों को बचा लेता है। इतनी ही देर में यहाँ पर कावरी के डैड आ जाते हैं और वो यूया से शुक्रिया कहते हैं, और तभी वो लोग पूछते हैं
कि तुमने आखिरकार इनको कैसे बचाया। पर यूया यहाँ पर नहीं समझ पा रहा था कि आखिर कहीं तो कहीं क्या। पर जब वो अपने घर पर आ रहा था तभी वो सोचता है कि क्या होती है फैमिली, मुझे तो कभी फैमिली का प्यार ही नहीं मिला। जब वो अपने घर पर आता है तभी हमें नाइट को दिखाया जाता है जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और फिर यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है।